हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा हियर। जैसा कि आप लोगों को पिछला सेशन के अंतर्गत आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो चुका था। आज का सेशन जो डियर है फुली कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन है। आप जब भी स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो जाकर तुरंत इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं डियर तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस सेशन को मिस भी करते हैं और अगर वो सेशन को देखते हैं और देखने के बाद इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं डियर तो आपको सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडेफिनिट बनाते हैं तो डेफिनिट ऑलरेडी ही बन जाता है। सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन बनाना है डेफिनिट इंटीग्रेशन में, बट इसमें क्या है डियर कि आपको लिमिट का प्रयोग करना होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि लिमिट क्या है। नए स्टूडेंट को आ रहा होगा माइंड में कि लिमिट क्या है। तो लिमिट कोई बड़ी बात नहीं है डियर। बस क्या होता है, मान लीजिए आपको इस तरह से इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस तरह से आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, चाहे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रहे चाहे लॉगरिथमिक रहे, मतलब कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है, नंबर हो सकते हैं। जिस तरह से आपको भिन्न भिन्न नंबर, भिन्न भिन्न चाहे प्राइम हो, को प्राइम हो, इवन हो, ऑड हो, ये सब जो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मिलते थे वो यहाँ पर रहेंगे। बट इसमें एक एडिशनल प्रयोग होगा, नहीं देखते नया नया जो मोबाइल आते हैं उसमें एडिशनल सेटिंग रहते हैं। उसी तरह से नया नया चैप्टर आएंगे तो कुछ ना कुछ एडिशनल सेटिंग रहेंगे यानी मॉडिफिकेशन रहेंगे। तो इसमें क्या रहेंगे डियर, बट इसमें एक ए और बी लिमिट के रूप में रहेगा। अब ए और बी क्या है डियर, देखते हैं। A4 होता है लोअर लिमिट, A4 होता है लोअर लिमिट और B4 होता है अपर लिमिट। यानी इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सिर्फ रहेंगे, जो आपको A4 लोअर लिमिट रहेंगे और B4 अपर लिमिट रहेंगे। इसके बाद आपको सोल्व कर रहे होंगे। अब आपके माइंड में यह भी आ रहा होगा कि सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आप लिख दिए, तो सोल्व इसको कैसे करेंगे। तो डियर इसका टेंशन आप मत करिए, क्योंकि हम जब जो भी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डियर पूरा का पूरा यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट हुआ। तो डियर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन रहेंगे, f(x) कोई फंक्शन है। अब यहाँ फंक्शन कोई भी हो सकता है, तो f(x) कोई फंक्शन है, इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले डियर रखना हमको अपर लिमिट को, तो फंक्शन f4 हो जाएगा, अपर लिमिट b हो जाएगा डियर और लोअर लिमिट a हो जाएगा, तो हो जाएगा f इंटू a। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर प्लस c लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, प्लस c लिख दीजिए। तो नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस c नहीं होगा, क्योंकि बताए थे कि प्लस c वहाँ ऐड होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि यह डेफिनिट है डियर। यहाँ पर आपको दे दिया है कि आप a से ba तक निकालना है, लेकिन इंडेफिनिट में ऐसा नहीं था डियर। इंडेफिनिट में था कि आपको कहीं से भी निकालना है, यानी टूटी फूटी राशियाँ भी निकालना है। तो टूटी फूटी राशियाँ को निकालने के लिए ही डियर हम प्लस c ऐड करते थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। बट डियर यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन है। आप सपोज आपको यह मतलब बोल दिया गया हो कि दिल्ली से लेकर गया तक, दिल्ली से लेकर गया तक इतना किलोमीटर है। तो डियर स्टूडेंट वहाँ दिल्ली से गया तक के, मान लीजिए दिल्ली से गया तक के डिस्टेंस बोल दिया गया 100 किलोमीटर है, तो आपको 100 किलोमीटर फिक्स हो गया है। कोई भी अगर वाहन यानी ड्राइवर होगा बोलेगा कि हमको दिल्ली से गया जाना है, तो 100 किलोमीटर यानी कितना पेट्रोल लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा बता देगा। बट डियर अगर बोला जाए कि आपको कोई भी ड्राइवर को कि आपको मान लीजिए दिल्ली से मद्रास जाना है, तो उसको पता ही नहीं है कि कितना किलोमीटर जाना है, तो वो ऐसे ही बोलेगा इतना कॉस्ट लगेगा, इतना पेट्रोल लगेगा, यानी अप्रॉक्स में बोलेगा।
उसी तरह से हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं अप्रॉक्स में, और उसी अप्रॉक्स वैल्यू को पूरा करने के लिए हम सी को ऐड करते हैं। बट यहाँ तो फिक्स है, इसलिए अप्रॉक्स का यूज नहीं करेंगे, इसलिए प्लस सी ऐड नहीं करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो फार्मूला इंडिफिनिट में यूज करते थे उसी फार्मूला का यहाँ पर भी यूज किया जाएगा। सो ये फार्मूला अगर याद नहीं है, पहले फार्मूला याद कर लो, फार्मूला का सेक्शन देख लो, या लेक्चर नंबर 1 या 2 होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते देखिए, हड़बड़ाइए मत, क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद डियर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका कहता है डियर, वह यह कहता है 4x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू में dx 1 2। क्या कहा, 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इंडिफिनिट में क्या करते थे, सिंगल सिंगल को फैक्टराइज करते थे, यानी सिंगल सिंगल को हम इंडिफिनिट करते थे, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पर भी हम सिंगल सिंगल को इंटीग्रेशन करेंगे। तो 4x3 इंटू में dx हो जाएगा 1 2 चलेगा लिमिट, एक्स स्क्वायर इंटू dx 1 2 लिमिट चलेगा, 2x इंटू में dx 1 2 लिमिट चलेगा। अब आप अगर फार्मूला भी बुला गए होंगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या होता है इंटीग्रेशन का, h⁴n dx का फार्मूला होता है h⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर यह फार्मूला का कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पर देखिए 4 एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर ले लिए। यहाँ पर भी 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। ठीक है, देखिए n के पावर 3 है, 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, यानी x के पावर 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 1 2। उसी तरह से यहाँ 2 है तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, अपॉन में भी 3 हो जाएगा, और 1 2 लिमिट हो जाएगा। उसी तरह से डियर यहाँ पर 1 है, 1 1 ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में भी 2 हो जाएगा, और लिमिट 1 से 2 की ओर लिमिट चलेगा। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए लिमिट अगर 2 के पावर 4 पुट होगा, देखिए यहाँ पर डियर 4 इंटू हो जाएगा, लिमिट 2 के पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 1 के पावर 4 अपॉन में 4 हो जाएगा, फिर प्लस चलेगा 2 के पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 1 के पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 इंटू 2 के पावर 2 अपॉन में 2 माइनस 1 की पावर 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। आगे देखिए। सो गाइस आप यहाँ तक नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आगाज किए हैं, अंजाम तक पहुंचेंगे, सब टेंशन फ्री रहिए डियर, क्योंकि अगर हम शुरुआत किए हैं तो अंत तक जाएंगे। बशर्ते आप पे डिपेंड करता है आप कब तक मेहनत करते हो और कब तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करवाते हो। क्योंकि बता देना ही सबसे बड़ी बात नहीं थी डियर, आप बना रहे हो कि नहीं यह पर डिपेंड करता है। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। फोर इंटू हो जाएगा डियर, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, अपॉन में 4 माइनस 1 के पावर कितना भी 4
मतलब कितना भी स्क्वायर कितना भी पावर करे तो 1 ही रहने वाला है, तो 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर डियर अब 2/3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। उसी तरह से डियर +2 इंटू हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू में 1/2 हो जाएगा। चलिए डियर इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 16 - 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 यानी 3 एलसीएम होगा तो 8 - 1/3 हो जाएगा, प्लस में 2। यहाँ पर भी 2 कॉमन होगा, 4 - 1/2 हो गया। यहाँ पर डियर एक बात की और खुमन किया जाता है कि हर एक के एलसीएम में मतलब उतना ही आया जितना का मल्टीप्लाई था। 4 का मल्टीप्लाई था 4 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई था 2 आ गया। यहाँ पर नहीं था मल्टीप्लाई तब पर भी आ गया, तो अब कहिए कि कॉन्सेप्ट फेल हो गया। नहीं डियर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं थी, मतलब देखने वाली बात होती है ना कि 4 अगर कॉमन है तो 4 भी डिवाइड में आता है, 2 कॉमन है तो 2 भी डिवाइड में आता है। तो देखने से क्या पता चलता है कि ए जो डियर क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा 16 - 1 15 बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 7/3 हो जाएंगे और प्लस में 3 हो जाएंगे। अब डियर 3 एलसीएम लेंगे तो 15 से 3 मल्टीप्लाई होगा 45 हो जाएगा, अपॉन में 7 प्लस 9/3 हो जाएगा। अब डियर इसको ऐड करते हैं अगर हम तो 45 7 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 9 कितना होगा 61/3, यानी आपका आंसर आ चुका। यानी आप इंटीग्रेशन करते हो डिफरेंट इंटीग्रेशन 4x3 + x² + 2x इंटू dx को, और लिमिट है 1 से 2 की ओर चलना है। देखिए डियर पढ़ने का एक शैली होता है, आप कभी भी 2 से 1 नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हम लोअर से अपर की ओर जाते हैं न कि अपर से लोअर की ओर। तो डियर आप जब भी पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िएगा 4x3 + x² + 2x इंटू dx लिमिट 1 से 2 की ओर, तो आंसर आएगा 61/3। सो गाइस नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। आज के सेशन में डियर आपका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों ही फुल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिएगा आज देखते हैं आगे की ओर। आप लोगों को जो सेकेंड क्वेश्चन है डियर वो फॉर्मूला बेस पर है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिए। आपको एक बात की और बता देते हैं डियर, बार बार रिपीट करते हैं कि यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन बनाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं आती है, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस पर है। अगला क्वेश्चन जो कहता है डियर वो यह कहता है √1 - sin 2x, 1 - sin 2x लिमिट चलना है 0 to π/4, 0 to π/4। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, एक क्या 2-3 फॉर्मूला इस पर फॉलो होगा। मैं एक फॉर्मूला से बनाऊंगा, आप मैं बता दूंगा, ये फॉर्मूला आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब फॉर्मूला से बनाना पॉसिबल नहीं है डियर। देखिए यहाँ फॉर्मूला ये भी लग सकता है। एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को sin² x प्लस में cos² x और 1 होता है। एक और बताए थे हम 2 sin x इंटू में cos x बराबर में sin 2x होता है। हम इसी फार्मूला से बनाएंगे डियर, लेकिन आप लोगों को जो फार्मूला बता रहा है उस फार्मूला से आप लोग सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या होता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर sin 2x है। एक फार्मूला ये भी आप बैठा सकते हैं क्या, तो cos² x वाला 1 - cos 2x/2, 1 के जगह ए पुट कर दीजिए और sin 2x को रहने दीजिए, फिर 1 को चेंज कर दीजिए। तो चलिए वैसे बहुत ही आपको लंबा पड़ जाएगा,
सो आप छोड़ दीजिए वो मेथड, आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए जो आपके लिए इजी है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 के जगह पुट करते हैं डियर अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में अगर करते हैं हम 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। देखिए साइन एक्स, अब एक और फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखते हैं, चलती है तो हो जाएगा यहाँ डियर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका बच जाएगा क्या, तो आपका बच जाएगा डियर, लिमिट चलेगा 0 to π/4 0 to π/4, बच जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, लिमिट 0 to π/4। इतना नोट कीजिए, आगे देखते हैं। धीरे बोल रहा हूँ। आइए डियर आगे चलते हैं। ये सब जो फार्मूला नोट करते हैं डियर, ये सब आप क्या कीजिए कि जहाँ पर आप जो सॉल्व कर रहे होंगे नोट्स या जो कॉपी में, उसके बगल में आप ये जरूर लिख लिया कीजिए। ये मत सोचिए कि फार्मूला लिख लिए एक जिया लिखने से नहीं होता, याद है कि नहीं। अगर नहीं याद है डियर तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बगल में जस्ट फार्मूला को लिख लीजिए। अब जब भी पेज को पलटिएगा तब आपको फार्मूला पर नजर जरूर जाएगा। देखिए साइन एक्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, उस तरह से cos x इंटू डी एक्स 0 to π/4 लिमिट चलेगा। तो देखिए डियर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, लिमिट हो जाएगा 0 to π/4। cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, इसका भी लिमिट 0 to π/4। अब लिमिट बैठा देते हैं डियर, तो cos π/4 माइनस में cos 0, साइन π/4 माइनस में साइन 0। अब देखिए cos π/4 होता है 1/√2, cos 0 1 होता है, साइन π/4 1/√2 और साइन 0 0 होता है। अगर इसको अलग अलग फैक्टराइज करते हैं माइनस 1/√2 प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस 1/√2 1/√2 1/√2 कैंसिल, आपका बच जाएगा क्या, 1 आंसर बच जाएगा। यानी आपका जो इंटीग्रेशन था डियर वह था √1 माइनस साइन 2x dx, लिमिट जो था 0 to π/4 चलना था, उसका आंसर आता है आपका 1। सो देखिए कितना इजी वे से सॉल्व हो गया। सो आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।
चलिए आगे जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है डियर वो इससे भी तगड़ा आने वाला है, सो आप इंतजार कीजिए। बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, फार्मूला याद कीजिए। लेकिन आप लोगों को कान में आवाज़ ही नहीं जाता है कि फार्मूला भी याद करना है, कि यही नहीं पता है कि फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में। जब हाल है यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos QX इंटू में DX। एक सेकंड डियर। cos 3x इंटू में DX लिमिट चलना है 0 to π/4। अब अगर आपको cos QX का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यहाँ पर कैसे सोल्व होगा। देखिए cos QX का फॉर्मूला क्या होता है, 3 cos x प्लस में cos 3x अपॉन में 4। अगर sin 3x रहता तब माइनस हो जाता है। तो चलिए इस फार्मूला को सीधा इस फार्मूला को ही रखते हैं। तो 3 cos x प्लस में cos 3x अपॉन में 4 इंटू में dx। ये लिमिट जाएगा डियर 0 to π/4, न कि π/2 से 0 की ओर। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टराइज करेंगे तो 3/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos x इंटू में dx। 0 to π/2 लिमिट जाएगा, प्लस में 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 कांस्टेंट होगा cos 3x न्यूज का लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। अब डियर देखते हैं 3/4 हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट जाएगा 0 to क्या लिमिट जाएगा 0 to π/2 प्लस 1/4 हो जाएगा cos x का साइन 3x अपॉन में 3 लिमिट 0 to π/2। फिलहाल यहाँ तक नोट कीजिए, आगे देखते हैं क्या आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब लिमिट रखेंगे डी है तो 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा sin/2 माइनस sin 0 प्लस 1/4 हो जाएगा sin 3 x की जगह π/2 रखेंगे अपॉन में 3 माइनस में sin 3 इंटू 0 अपॉन में 3/4 sin 91 हो जाएगा तो 3/4 ही रह जाएगा, 3/4 ही रह जाएगा। आगे देखते हैं प्लस 1/4 हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर sin 3π/2 तो sin 3π/2 को तोड़ेंगे अगर तो 180/2 यानी कि 90। तो sin 270 के मान कितना होता है, एक सेकंड, ये sin 270 का मान जो होता है आपका sin 270 का मान कितना होता है sin 270 का मान है
साइन थीटा रहता है। साइन 0 1 ना होता है, नहीं साइन 90 1 होता है, कोस 0 1 होता है। तो हमको लगता है कि -1 होगा 270 के वहाँ। डालो तो कैसे में डालो तो साइन 270 -1 बोला ना। सो गाइज साइन 27 यानी कि 270 का मान जो होगा आपका वो -1 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1/3 हो जाएगा और ये तो 0 मान 0 हो जाएगा। सो उसको छोड़ दीजिए। तो चलिए डियर यहाँ पर आता है 3/4 आ जाएगा और -1/12 आ गया। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 9 में से अगर 1 जाएगा डियर तो आपका 8 बच जाएगा, 8/12 हो जाएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन था वो था cos qx इंटू डी एक्स, लिमिट था 0 to π/2। सो आंसर आता है 8/12। सो देखिए आप कितना इजी वे से सोल्व हुआ, बट कैसे सोल्व हुआ तो हमें फार्मूला याद था। हमें तो याद ही है, आप याद कीजिए ना, हमें याद करने से क्या, हमें ही थोड़ी एग्जाम देना है। सो डियर अगर फार्मूला याद रहेगा आपको तो देखते के साथ क्वेश्चन बन जाएगा। सो नोट कीजिए, आगे देखते हैं। क्या है आजकल के स्टूडेंट में एक ही प्रॉब्लम बार बार होता है, नहीं एक ही प्रॉब्लम जनरल स्टूडेंट में पाया जाता है कि वो आजकल का माहौल के अनुसार उनके माइंड में एक खौफ बन जाता है कि हम पढ़ के क्या करेंगे। अरे यार पढ़ लिख के अगर जॉब नहीं लगेगा, ये भी बनता है आजकल क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जॉब ही नहीं लगेगा। अरे यार जो पढ़ा लिखा रहेगा स्टूडेंट वह कहीं पर भी खा सकता है कमा कर रोटी। ये नहीं है कि हमें नौकरी नहीं लगा तब, अरे नौकरी क्या है, नौकरी तो सबसे ख़त्म कैटेगरी में आता है। ये नौकरी के पीछे क्यों भागते हो तुम लोग। अरे यार स्टडी करो, अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपका इनकम अच्छा होगा और आपका रुतबा भी बढ़ा रहेगा। सो डियर आप अच्छा से मेहनत किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम चलते हैं, यानी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे वो वाला, यानी कि टाइप सेकेंड जो था एक्सरसाइज 19.3 में, ठीक है वैसे टाइप्स में चलते हैं डियर। कुछ याद है कि सब भूल गए, वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है कि हमें फिर से बताना पड़ेगा। हम समझ, आई होप समझते, आई होप का आप लोगों को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप सेकेंड की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स और लिमिट डियर 0 to π/2। π/2 क्या करते थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, सबसे पहले वैसे मतलब अंक, क्या चाहे अंक में कोई भी हो सकता है, इवन और ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी हो सकता है, वैसे अंक को सिलेक्शन करते थे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा अंक कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम साइन माने कि कॉस माने, अगर साइन मानते हैं तो कॉस एक्स आएगा, जो बट्टा में आएगा तो गुना होगा, कैंसिल होगा नहीं होगा। अगर इसी को हम क्या करें, लेट मान लें हम z बराबर 1 प्लस कॉस एक्स और उसके बाद हम अगर डिफ्रेंशिएशन करें डियर वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखते हैं dz अपॉन dx आता है और 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉसेस का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स हो जाएगा तो आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dz अपॉन में आ जाएगा डियर और dx आ जाएगा, dz अपॉन में dx आ जाएगा
dz अपॉन माइनस साइन एक्स आ जाएगा बराबर में dx आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू निकालने का हमें फायदा क्या होगा? हम पागल लिए ना, ऐसे थोड़ी निकाल दिए, बोलो नहीं यार। देखो ये वैल्यू निकालने का ये मतलब हुआ कि जहां पर भी ये अंक दिखता है तुम्हें वहां पर शिफ्ट कर दो ना। तो देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा था 0 to π/2 था। अब देखिए एक सेकंड, लिमिट को यहाँ पर ही चेंज करो, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट दिया हुआ और आगे जो आने वाला है वह फॉर्मेट ही चेंज होने वाला है। तो आपको फॉर्मेट यहाँ पर भी चेंज कर दो। नहीं क्या आ गया, गीता में कहा गया है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय के साथ जो मनुष्य चेंजिंग कर लेता है वह सच्चा मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर आप समय के साथ यानी यहाँ पर अंक के साथ चेंजिंग करें। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप z बराबर क्या माने हो 1 प्लस कॉस एक्स को मान लिए हो। यहाँ पर देखिए z बराबर आप 1 प्लस कॉस एक्स को मान लिए हो। ठीक है, देखिए x के मान एक तो रखिए आप π/2 को, तो 90 0 ही हो जाता है, तो z बराबर 1 आ जाएगा। यानी π/2 पे आपका 1 आता है और एक तुरी अगर आप पुट करते हो 0 को तो क्या आता है 1 प्लस कॉस 0 यानी एक तुरी 2 आता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। यानी अगर आप यानी देखिए लोअर लिमिट को रखते हैं तो 2 आता है, अपर लिमिट को रखते हैं तो 1 आता है। तो लिमिट यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ तक आप नोट कीजिए लिमिट चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन भी चेंज हो चुका है, बट यहाँ पुट करना आंसर को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ तक नोट करें। चलिए देखते हैं। देखिए चलिए देखिए यहाँ पर दिया क्या, तो चेंज कर दीजिए, 0 रखे तो 2 आ गया, π/2 रखे तो 1 आ गया। यहाँ पर साइन एक्स और 1 कोसेस के जगह जेड रखे हो और ds के जगह आपका आया था dz माइनस साइन एक्स आया था। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या हुआ डियर, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया और बचा आपका 2/1 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो dz अपॉन में z। अब डियर हमें यह बताइए आप लोग कि dz अपॉन z क्या होता है, dx अपॉन x क्या होता है, तो log x होते हैं। माइनस हो जाएंगे आपके log x मोड, लिमिट चलेगा 2 लिमिट रख देते हैं तो हो जाएगा log 1 माइनस में log 2। अगर हम डियर माइनस को कॉमन लेते हैं तो बचता है मेरा log -1 प्लस log 2। अगर हम इसको log 2 को आगे करते हैं और माइनस में log 1 लिखते हैं तो फार्मूला बन जाता है log m अपॉन में n, यानी कि 2 अपॉन में 1। तो 2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं डियर हम log 2। अब यहाँ पर आपका आंसर आया log 2 कि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ds का लिमिट था 0 to π/2, आंसर आया है log 2। अब आपको माइंड में ये आ रहा है कि सर आप इंडेफिनिट में ये बताए थे कि लिमिट को यदि लिमिट करें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को यदि आप चेंज करते हो तो वह अंत में जो वैल्यू आता है वह आपका एक्चुअली डाटा नहीं आता है, वहाँ पर आपको भी चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस देखिए ये तब हम करते जब हम लिमिट यहाँ पर चेंज नहीं करते, क्योंकि देखो यहाँ कहाँ पर जेड और एक्स के रिस्पेक्ट में आया, कुछ अंक के रिस्पेक्ट में आया, हम अंक बराबर कुछ माने ही नहीं है, हम तो माने हैं जेड बराबर, समझे, तो इसीलिए छोड़ देंगे। अगर हाँ लिमिट यहाँ पर चेंज नहीं करते, यहाँ पर जो लिमिट चेंज की थी 2 आया था वह लिमिट अगर आप चेंज नहीं करते तब यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में आता और जेड के रिस्पेक्ट में वैल्यू को रखना पड़ता, यह करना पड़ता। जस्ट अगला क्वेश्चन
उस वैसे ही तरह से हम सोल्व कराएंगे। बट डियर वैसे जो है गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं है साइन कोस टेन थीटा याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो अगर ये यहीं पर कर लेंगे तो यहाँ पर करने की क्या ज़रूरत है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, जो आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन है, जिसपे आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों ही खत्म हो चुका है, फुल कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप अपने से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं सोल्व होता है तो हम सोल्व करेंगे, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए कि सोल्व नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 6x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 2x3 माइनस में x, लिमिट सपोज 0 to 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही है। क्या करेंगे, लेट जेड मान लेंगे हम 2x3 माइनस एक, उसके बाद यार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा मेरा डी जेड अपॉन में डी एक्स 6x² माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी जेड अपॉन 6x² माइनस 1 अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन बैक में बताए थे पूरा डिटेल में। अब कुछ नहीं करेंगे, बोले थे आपको कि जहां पर आपको डीएक्स दिख जाए वहां पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, और ये भी बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि अवर में बिना विदाउट लिमिट चेंज किए हम सोल्व करेंगे। तो विदाउट लिमिट चेंज किए हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरा डी जेड हो जाएगा 6x माइनस 1। अब देखिए जेड के पावर 1/2 होगा, क्योंकि हम जेड के जगह इतना माने और रूट को इतना लिख सकते हैं। और देखिए डी एक्स क्या है, डी एक्स का मान आया डी जेड अपॉन 6x माइनस 1। सो डियर देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 6x माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, बच जाता है आपका 0 to 1, डी जेड अपॉन में जेड 1/2 बच जाता है। अगर इस जेड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा, इंटू में डी जेड हो जाएगा, लिमिट चलेगा 0 to 1। लिमिट कितना चलेगा, 0 to 1 चलेगा। सो गाइस आप यहाँ तक नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है वह मे बी 20.1 है, 20.1 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, x के पावर n प्लस 1 ऐड करेंगे, जिस तरह से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा दिया देखते हैं। लिमिट देखिए जेड -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, लिमिट चलेगा 0 to 1 चलेगा लिमिट। उसके बाद देखते हैं, देखिए जेड हो जाएगा -1/2 1/2, नीचे भी 1/2, लिमिट चलेगा 0 to 1। अब जेड का जगह यानी कि 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू में जेड 1/2 हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा। इधर देखते हैं डियर, अब जेड के जगह आपका क्या मान रखे थे, जेड के जगह आप रखे हो 2x3 माइनस x रखे हो, रख दो।
1/2 रख दो, 0 to 1 हो जाएगा। फिलहाल इतना नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बस लिमिट रख ही चुके हैं डियर, बस उसको क्या करना है, सोल्व करना है। दो एक्स क्यू है, एक्स के जगह क्या रखना है डियर, 1 रखना है। 1 का क्यू -1, लिमिट चलेगा 1/2 -2 इंटू में 0 का क्यू माइनस में 0 का 1/2, यानी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी बोले तो ये जो हो जाएगा डियर वह 0 हो जाएगा। अगला जो बच जाएगा वह देखिए 2 - 1 1/2 हो जाएगा। बोले थे 1 का कितना ही पावर कीजिए 1 ही आने वाला है, तो 2 इंटू में 1 आएगा, यानी आपका आंसर आ गया डियर 2। आपका जो क्वेश्चन था 6x - 1 अपॉन रूट अंडर 2x³ - x, लिमिट था 0 to 1, आंसर आया 2। देखिए आप लोग विदाउट लिमिट चेंज किए ही हम सोल्व किए, बट आप लोगों को लिमिट चेंज करके बनाना है। सो थैंक्स द फुल लास्ट वॉचिंग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दो और शेयर कर दिया करो यार। थैंक हाँ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, इंटीग्रेशन यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक्स।